अर्जुन मुंडा जी का जहाँ तक बात है, वो दिल से नहीं चाहते हैं कि कुर्मी आगे बढ़े, इसलिए कि उनका मन में ये राजनीतिक लाभ है कि अगर कुर्मी अगर एसटी में आ जाएगा तो फिर खरसुआ हो गया, कुटी हो गया, सब जगह तो लोग आबादी है तो लड़ेगा, वो लोग तो वोट कुर्मी उसको देगा कि हमको देगा। और इतना दिन तक अर्जुन मुंडा जी जब से शुरुआत एमएलए लड़े, जेएमएम से विधायक बने, उस समय जेएमएम से जब विधायक बने उस समय कुर्मियों के बल पे जीते। जब वो भाजपा में आए, माननीय सलंदर जी उनको भाजपा में लाए और लाने के बाद वो भाजपा से चुनाव लड़ने लगे, उस समय भी कुर्मियों के ये से वो आगे बढ़े, एमपी भी बने तो कुर्मियों के बदौलत बने। वो सारा वोट तो आजकल खुद भाई दिखता है। सब चीज होने के बाद पूरा भरोसा उन पर हम लोग का था कि ये आदमी कहीं हम लोग धोखा नहीं देंगे। हमने ये भी कहा था कि हम लिखित देने के लिए तैयार हैं कि आप जो सीट से लड़िएगा उस सीट से कभी कुर्मी चुनाव नहीं लड़ेगा, और भगवान की तरह हम लोग आपको पूजा करेंगे, आप जगह में हैं, आप हम लोग का बेड़ा पार कर दीजिए। लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐसा। इस साल झारखंड एक साथ लड़ रहा है कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर। तो अगर झारखंड का वहाँ अगर फाइल नहीं था तो बंगाल का तो फाइल था। और अधीर रंजन चौधरी जी जिस तरह से हाउस के अंदर आपको क्लियर करने बोल रहे थे, आप तो बात टाल रहे थे, आपका बात से लग रहा था, निकल भी नहीं रहा था, आपका वहाँ बोल नहीं पा रहे थे आप। ये इस तरह से कितना क्लियर पूछ रहे थे वो आपको, वो आप बोल देते कि झारखंड का अगर फाइल नहीं है तो जब बंगाल का फाइल है तो बंगाल का फाइल को आगे बढ़ाते। जिस तरह से पूरे देश में 13 जातियों को एसटी का सूची में लाया गया और झारखंड राज्य से 3 जातियों को एसटी का सूची में लाया गया, एक आपका भोक्ता जाति को, एक अपने तमड़िया जाति को लाए और एक पान पुरान को लाए, तो 3 को लाए, उसमें बंगाल को भी जोड़ देते, कुर्मी को एक आधार बन जाता झारखंड। सही। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका तारुफ आपसे क्या कराऊं, आप सब जानते ही होंगे। शीतल होदार साहब का बहुत बहुत स्वागत है सर द भारत मित्र में। कैसे हैं आप? जोहार, आपका भी बहुत बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। सर पिछले मतलब 2-3 महीने से क्या, मांग तो आपकी खैर आप लोगों की सालों पुरानी है, लेकिन 2-3 महीने से एक सवाल है मेरे मन में। ये सवाल था, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में वहीं से करो। जनगणना हो रही है, वोटर पुनरीक्षण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी खुद भी डिक्लेयर करना है सारी चीजें। जैसे मेरी जनगणना होगी तो मैं उसमें अपना धर्म कॉलम में हिंदू लिखूंगा। शीतल होदार क्या लिखने वाले? देखिए, जहाँ तक कुर्मियों की बात है, कुर्मियों में अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व में जो जनगणना जितनी बार हुआ सब जगह पे जो कुर्मी लोग, महतो लोग जितने थे सभी लोग हिंदू दर्ज कराए थे। इस बार आ रही बात कि आपने हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, पूर्व में अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया इस बात को लेकर, जगह जगह पर सेमिनार हो रही है और ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम लोग अगर जाहिर थान लिखते हैं, अपना जो सांस्कृतिक जो है उसको दर्शाते हैं, तो उसका क्या परिणाम आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाहिर थान लिख रहे हैं और वो उसको हिंदू में गिनती किया जाए। उस सारी बिंदुओं पर अभी चल रहा है, समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। उसके बाद तो हम लोग समय आने पर जब जाति जनगणना का जो सेकंड फेज आएगा उससे पहले हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। मान लिया कि जैसे उसमें आपने अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स टिक किया, तो अदर्स टिक करने का ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा ना, एक ऑप्शन तो रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगर उस तरह सहमति बनी, समाज के लोग अगर उस तरह का ये करते हैं तो आदर्श में भी जा सकते हैं, कुर्मी समाज जा सकता है। ऐसे आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कुर्मी समाज को? बिल्कुल, ये तो व्यक्तिगत बात नहीं है, समाज की बात है। और जहाँ तक समाज की बात जो होती है उसमें व्यक्तिगत फैसला मायने नहीं रहता है। जो समाज फैसला लेगा उसके लिए युद्ध स्तर पर टीम बनाया गया है। विगत दिनों आपका विधानसभा, ये पुराना विधानसभा सभागार में जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से बोला गया है कि प्रखंड लेवल तक उसका सेमिनार करके और किया जाएगा। अभी कल हम लोग का है, आपका बंगाल में है, फिर आप नेक्स्ट संडे को आपका गिरिडीह में है। इस तरह का पूरे खाका बना लिया गया है और एक एक करके हम लोग सभी जगह पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल से आता है। देखिए, आपने बंगाल बोला तो बंगाल में आपके समुदाय ने बीजेपी को भर के वोट दिया, मतलब 40 में से 38 सीट। और बार क्या होता था, मैंने जो चीज देखी थी कि मोदी शाह एक माध्यम से कुर्मी समाज तक पहुंचने की कोशिश करते थे। कभी अजीत माथुर जी हो गए, कभी सुदेश माथुर जी हो गए, किसी न किसी नेता के थ्रू। इस बार अमित शाह ने खुद घोषणा की कि आप हमें सत्ता दीजिए, बंगाल की कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना हमारा जिम्मा। नहीं बिल्कुल, ये देखिए, ये एक बार पहली बार नहीं है,
अमित शाह जी ने पिछले बार जो विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ उसमें उन्होंने झारखंड का मैनिफेस्टो में ये था कि हम अगर सत्ता में आए तो कुर्मी को, उसका भाषा को हम 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। लेकिन एक होता था, हमेशा वो माध्यम से रहते थे, जैसे आपने जिक्र किया कि किसी न किसी माध्यम हाँ, से हमेशा वो मीडिया हमेशा कुर्मी को अपनी ओर लाने का प्रयास करते थे। ये प्रयास हमेशा फेल रहा। कभी वो पूर्व में जब मान के चलिए 2004 का देखिए जब चुनाव हुआ उस समय जो प्रयास किया गया था उसमें सफल हुए थे। उस समय अर्जुन मुंडा जी लोग, ये लोग सारे लोग थे, उस समय सफल हुए थे और कुर्मी के बदौलत ही सरकार बनी थी। तो बीच में आते आते ऐसा हुआ कि बहुत सारे वादा, केवल वादा मिलते रहा, उसके बाद हमेशा धोखा हुआ और बिचौलिए बीच में आ गए, मतलब कुर्मी लीडर पे सीमित हो गया भारतीय जनता पार्टी। इस बार अमित शाह जी ने अलग प्रयोग किया, क्योंकि पिछले बार झारखंड में देखा था प्रयोग करके सफल नहीं हो पाए थे। इस बार अलग उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग में सफल हुए हैं। कुर्मी लोग एकजुटता दिखाई है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लाने में कुर्मियों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुर्मी एकजुट हुए हैं और आगे भी इसी तरह का माहौल चल रहा है। झारखंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकजुटता दिखाएंगे और जो हमारी मांग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब तो वादा पूरा करने का समय आया है अमित शाह जी को। माननीय गृह मंत्री जी वादा पूरा करेंगे तो झारखंड में सत्ता कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, जो उन्होंने भरे मंच में जो उन्होंने कहा है, इतने खुल के उन्होंने बात को रखी है, ऐसा खुल के कभी नहीं किए थे। तो अगर बात पूरा हो जाता है और कुर्मी एसटी का जो भी हम लोग का डिमांड है उस पर भी बात आगे बढ़ती है, तो झारखंड में सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुर्मी काफी है, कुर्मी जाति भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफी है। लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं ना, उधर इतने इतने कुर्मी नेता है झारखंड में। मतलब अब देखिए, इधर सुदेश महतो हैं, उधर जयराम महतो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, बहुत सारे, इतने सारे। देखिए, सामाजिक मुद्दों पर जहां तक हमारे नेताओं की बात है, बंगाल देख लिया, सब लोग जिनके जिनके आप नाम ले रहे हैं सब लोग वहां पर थे, है ना। क्या ये बातें आई। अब है कि समाज एकजुट रहे तो नेता खुद में खुद सामने आएगा। ऐसा नहीं कि आप हमारे जो शीर्ष नेता हैं, माननीय गृह मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री लोग देख लिए हैं कि कहाँ हमको जाना है, कैसे काम करना है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक नेताओं की बात है तो ठीक है, अगर आप पहल करें, माननीय जयराम बाबू हैं, माननीय सुदेश जी हैं, ये अगर आप पहल करते हैं, या ऐसा नहीं है कि भाजपा में कुर्मी नेता लोग नहीं है या जेएमएम में कुर्मी नेता लोग नहीं है, जेएमएम में भी कदावर कुर्मी नेता लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, हमारे केशव कमलेश महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हैं, तो सभी दलों में है। जो अगर जिनके नाम को आप ले रहे हैं वो लोग अगर पहल करते हैं, समाज के लिए पहल करते हैं, तो समाज उनके साथ है, उसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं। लेकिन राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बार बार राजनीतिक कर करके और समाज एकदम बैकफुट में आ जा रहा है। स्थिति क्या है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखिए क्या होता है। आप याद है रेल टेका हुआ था, तो वो रेल टेका हुआ, शाम में खबर आई कि भाई एक प्रतिनिधि मंडल को जो है वो बुला लिया गया है मिलने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा। अब सबसे बयान आ रहा है कि भाई प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। हम लोग खोज रहे हैं कि कौन प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। भाई हम पूछ रहे सुदेश महतो से कि आपको फोन आया क्या, तो बोले नहीं हमको तो नहीं है। जयराम महतो से पूछे आपको फोन आया क्या, तो नहीं हमको फोन नहीं है। हमने आपसे भी संपर्क किया, तो बोले यार हम ऐसा कुछ है ही नहीं। इससे मतलब एक नैतिक, आपको ये बात मुझे याद है कि आपने कहा था, रंजीत सिंह आपकी बात थी कि एक नैतिक चीज है, ये एक बहुत रणनीतिक चीज है। ये हवा में गोली चला करके और तीर चला करके कभी एसटी नहीं मिल सकता है। तो ये जितने नेता थे सबसे हमने, तो सवाल ये है कि, और समाज जो है वो हमने सवाल उठाया, भारत में इतने सवाल उठाए, भाई तब बुलाया किसको गृह मंत्रालय, और समाज उल्टा हमको गाली दे रहा है कि आप लोग इसके अगेंस्ट में। तो इस दिक्कत ये है कि फेक नैरेटिव आपके समाज में बड़ी बिल्कुल जल्दी घुस जाता है। इसमें हुआ था, वहां पर गलतफहमी हुआ था कि आदिवासी कुर्मी समाज के जो केंद्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक गलत मैसेज ये कर दिया। उनको ये आया भी नहीं था उनके पास किसी तरह का कोई मैसेज दिल्ली से, और उन्होंने प्रभात खबर पे बयान जारी कर दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये आया, और उसी के आधार पे, जबकि केवल प्रभात खबर को बोला गया, उसके अलावा जितना मीडिया, जितना है प्रिंट मीडिया, किसी को नहीं दिया गया। ढूंढ रहे थे, बाकी सब हमको फोन कर रहे थे कि अगर प्रभात खबर को न्यूज मिल गया तो बाकी सब जगह में न्यूज आना चाहिए। ये गलतफहमी आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा फैलाया गया था, ताकि वो लोग नहीं चाहते थे कि, वो लोग का जो मकसद था, सोच रहे थे कि अगर कुछ देर करके ये हो जाए, और लंबा खींच रहा था, तो वो लोग बैक लेने के लिए इस तरह का पहल किया गया था। इसमें जो लोग जुड़े हुए थे सब लोग। लेकिन ये मतलब मैं ये समझता हूँ, आप सोचिए झारखंड राज्य गठन में
चाहे शहीद निर्मल महतो हों, पूर्व सांसद रहे हैं शहीद सुनील महतो हैं, इतने सारे नेता हुए, लेकिन इस राज्य को एक मुख्यमंत्री नहीं मिला, कुर्मी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, इस पर तो हम लोग बहुत चिंतित हैं। और मुख्यमंत्री के अलावा कहिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है ही है। सरकार सत्ता में रहा, झारखंड में रहा, मतलब जब से अलग राज्य मिला उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी एक मंत्री भी नहीं बनाया गया। जब भी बना तो घटक दल जो हाँ, आजसू घटक पार्टी दल से के हुआ थ्रू। या जदयू से हुआ, ये इससे मंत्री बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनाया गया। ना ही जेएमएम की तरफ से, तो हमेशा जब भी सत्ता में आया तो जेएमएम की तरफ से एक मंत्री ही तो बने, मंत्री मंत्री बने बने। हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी कभी नहीं बनाया गया। यहाँ तक अभी भी राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी हम लोग कह रहा है कि आजादी के बाद से एक खीरू महतो को बिहार से कैंडिडेट बना दिया हाँ, गया, लेकिन राज्य झारखंड राज्य से, अपना राज्य से हम लोग को आज तक कोई दल कभी उस तरह का तरजीह नहीं दिया। नहीं दिया। जबकि पिछले बार भी जब चुनाव हो रहा था, राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, हमने सब दलों को लिखित दिया था कि कुर्मी समाज से आप लाइए। इस बार भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को कि नहीं, आप लोग कुर्मी समाज से ही दीजिए, ताकि मान सम्मान बना बना रहे, रहे। सही बात है। आप केवल वोट लेना चाहते हैं, मान सम्मान देना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इच्छा है कि नहीं, कुर्मी एकजुट हो, तो कोई नेता को पकड़ के अगर एकजुट करना चाहते हैं तो संभव आज के डेट नहीं में हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप अगर, आपका जो प्रदेश कमेटी का चुनाव हुआ, आपने दिखाया कि कुर्मी कहा, आपको तो अगर प्रमुख पदों पर एक दो पद पे तो रखना देना ही चाहिए, चाहिए देना था। चाहिए था, उसमें भी आपने नहीं दिया। उसके अलावा भी है कि आप नीचे केवल मंडल स्तर पर रखना चाहते हैं कुर्मियों को, या जिला स्तर पर रखना चाहते हैं कुर्मियों को, बराबरी में प्रदेश स्तर पर आप लाना नहीं चाहते हैं। और वैसे लोगों को भी पद आप दिए हैं जो साइलेंट हैं, उनको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। नहीं है पार्टी से। तो इस तरह करके और एक किनारा लगाना चाहता है लोग, और जेएमएम में भी वही स्थिति रहता है, वो भी एक किनारे लगा मंत्री के। तो दे रहा है, हाँ, लेकिन वो कहाँ पर है, वो मंत्री सब भी है तो। नहीं नहीं, देखिए, हमेशा से ऐसे सेंटिंग पोस्ट दे दिया वही। जाता है जो काम नहीं दिखता है, कहीं बोलता नहीं। जैसे हमारे जो मंत्री हैं, कुछ अच्छे अगर पोर्टफोलियो में रहे तो काम दिखेगा पूरे राज्य स्तर पर, नाम होगा, काम भी दिखेगा। लेकिन ऐसा दे दिया जाता है कि सेंटिंग दे दिया जाता है, मंत्री पद में कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। इस तरह का करके हमेशा से एक बड़ा आबादी है, जानता है सभी लोगों की, अगर इसको तरजीह दिया जाए तो ये राज्य में अच्छी जगह पे आएगा। और आने वाले दिन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सीट तो लेकर रहेंगे। ऐसा 26 वर्ष हो गया, बहुत बर्दाश्त किए हम लोग, है ना। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकजुटता अंदर अंदर कुर्मी एकजुट हो रहा है। बंगाल से भी ज्यादा ताकत आने वाले दिनों में झारखंड में दिखेगा। अब आते हैं आपके एसटी को लेकर के। अभी अर्जुन मुंडा का एक बयान 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, तो वो तो मतलब अपने खुद को क्लीन चिट दे रहे थे, और रघुवर दास को वो सवाल था उनका रघुवर दास पर ही, जो उन्होंने जवाब दिया तो वो था कि भाई भेजने वाले जो थे, तो रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो थे, मंत्री थे उस समय चंद्रप्रकाश चौधरी। और अर्जुन मुंडा का जहां तक सवाल है, तो अर्जुन मुंडा इतने दूध के धूले बन रहे हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा कामड़िया को जो है एसटी में शामिल करवा लेते हैं, लेकिन कुर्मी को एसटी में शामिल करवाने के लिए वो बोलते हैं कि मैंने इसमें तो पैसा है। ये देखिए, जहां तक बात है माननीय अर्जुन मुंडा जी का, जब वो 2004 में अनुशंसा करके उन्होंने भेजा था, वो भी एक पार्टी का दबाव में भेजे थे, उनका मन से नहीं था। नहीं था। वो हुआ था क्या था कि आपका झारखंड अलग होने से पहले ये झारखंड क्षेत्र में आपका बीजेपी का 13 एमपी हुआ करते थे, और उसके बाद जब 4 में चुनाव हुआ, उस समय जस्ट उल्टा हो गया, बाबूलाल मरांडी एक एमपी हुए और बाकी सभी लोग हार गए। समीक्षा बैठक में ही पाया गया कि कुर्मी जाति हमसे नाराज है, इनका डिमांड है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। ऊपर से आदेश आया कि नहीं, जल्दी रिकमेंड करके भेजा जाए। उस समय आनंद फानन में आप देखिए, राजकिशोर दादा को पद दिया गया था, शैलेंद्र दा को, रामटाल चौधरी जी को तेनूघाट का चेयरमैन बनाया गया था। उस सब करके, और यहाँ से कैबिनेट का मीटिंग सचिवालय में नहीं करके मुंडा जी अपना आवास में किए, ताकि कोई विरोध ना कर पाए, और जो समर्थक जो थे उन लोग को बुला के और भेज दिया गया था। वो लेटर दिल्ली से आई थी, उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने ठीक जवाब दिया कि 1913 1931 के आधार पे इनको एसटी में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये 15 में वापस बुला लिया गया, तो 15 में वापस ले लिया गया। आप 19 में गए तो 15 में आपका ही तो सरकार था झारखंड में ना, तो आपको खुल के क्लियर करना चाहिए ना, आप उसको भेग में क्यों रखते हैं। आप एमपी चुनाव से पहले, पिछले बार एमपी चुनाव से पहले अगर खुल के वो बयान देते कि हम प्रयास किए थे, लेकिन ये 2015 में फलना ने इनको वापस करवा लिया, तो फलना कौन थे,
उसका खुल के जिक्र कर देते। तो बचना चाहते हैं, अपना पार्टी को बचाना भी चाहते हैं, अपना जो उस समय का जो मुख्यमंत्री थे उसको बचाना भी चाहते हैं, और क्लियर भी करना चाहते हैं कि हम पाक हम साफ तो हैं। क्लियर हाँ, हम क्लियर है। अगर ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड एक साथ लड़ रहा है कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेके, तो अगर झारखंड का वहां का फाइल नहीं था तो बंगाल का तो फाइल था। बंगाल का था। और अधीर रंजन चौधरी जी जिस तरह से हाउस के अंदर आपको क्लियर करने बोल रहे थे, आप तो बात टाल रहे थे। आपका बात से लग बात, रहा हाँ, है। बात से लग रहा था और निकल भी नहीं रहा था, आपका वहां बोल नहीं पा रहे थे आप। ये इस तरह से कितना क्लियर पूछ रहे थे वो आपको, वो आप बोल देते कि झारखंड का अगर फाइल नहीं है तो जब बंगाल का फाइल है तो बंगाल का फाइल को आगे बढ़ाते। जिस तरह से पूरे देश में 13 जातियों को एसटी का सूची में लाया गया और झारखंड राज्य से 3 जातियों को एसटी का सूची में लाया गया, एक आपका भोक्ता जाति को, एक अपने खुद अपने तमड़िया जाति को लाए और एक पान पुरान को लाए, तो 3 को लाए। उसमें बंगाल को भी जोड़ देते, कुर्मी को, एक आधार बन जाता झारखंड का। सही बात है। लेकिन आधार की क्या बात है, हम लोगों ने जब अमित शाह जी से जब मिले थे उनको बताया था कि जब महाराष्ट्र वाला जो एक निर्णय आया था उसमें कहा था कि 6 सितंबर 1950 से पहले जो जनजाति रहे हैं, प्रिमिटिव रहे हैं, आदिम जनजाति, और आदिम जनजाति होने का उसके पास अगर पुख्ता सबूत है तो उसी के आधार पर भारत सरकार उसको एसटी की सूची में ला सकती है। और उसी के आधार पर अमित शाह जी ने हम लोगों को वादा किए थे कि आप हमको सत्ता में लाओ, हम आपको एसटी का सूची में सूचीबद्ध करेंगे। हम लोग भी क्लियर थे, नहीं हम लोग वादा पूरा कर पाए, नहीं उस तरह का हो पाया, तो ऐसा नहीं कि डिमांड करना छोड़ देंगे। लेकिन अर्जुन मुंडा जी का जहां तक बात है, वो दिल से नहीं चाहते हैं कि कुर्मी आगे बढ़े, इसलिए कि उनका मन में ये राजनीतिक लाभ है कि अगर कुर्मी अगर एसटी में आ जाएगा तो फिर खरसुआ हो गया, कुटी हो गया, सब जगह तो लोग आबादी है तो लड़ेगा, वो लोग तो वोट कुर्मी उसको देगा कि हमको देगा। और इतना दिन तक अर्जुन मुंडा जी जब से शुरुआत एमएलए लड़े, जेएमएम से विधायक बने, पहली बार उस समय जेएमएम से जब विधायक बने उस समय कुर्मियों के बल पे जीते। जब वो भाजपा में आए, माननीय सलंदर जी उनको भाजपा में लाए और लाने के बाद वो भाजपा से चुनाव लड़ने लगे, उस समय भी कुर्मियों के ये से वो आगे बढ़े, एमपी भी बने तो कुर्मियों के बदौलत बने। वो सारा वोट तो आजकल बुधवाई दिखता है। सब चीज होने के बाद पूरा भरोसा उन पर हम लोग को था कि ये आदमी कहीं हम लोग धोखा नहीं देंगे। हमने ये भी कहा था कि हम लिखित देने के लिए तैयार हैं कि आप जो सीट से लड़िएगा उस सीट से कभी कुर्मी चुनाव नहीं लड़ेगा, और भगवान की तरह हम लोग आपको पूजा करेंगे, आप जगह में हैं, आप हम लोग का बेड़ा पार कर दीजिए। लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐसा, और आज सफाई दे रहे हैं। ये बेबुनियाद है, कोई सफाई का कोई मतलब कुछ मतलब नहीं है। आप कुर्मी लोग का दिल में आप कुर्मी लोग को दिल में आप दुश्मन बना चुके हैं, कभी आपको माफ करने वाला नहीं है। उस जगह पे फिर आप जा भी नहीं पाइएगा कि उसको आप सुधार सके। मतलब अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका दिल में साफ रहता कुर्मियों के प्रति तो आप उस समय आपका सरकार था, जिस समय आप वहाँ का ये थे, डबल इंजन का सरकार चल रहा था, आप तुरंत चाहते तो आप यहाँ से मंगा सकते थे फाइल। आप जनजातीय मामले के मंत्री थे, यहाँ आपका सरकार था 19 में, और 19 का बात आपका जिक्र कर रहे हैं, आप वहाँ मंत्री बने और यहाँ आपका सरकार था, तो आप तो तुरंत फाइल मंगा सकते थे ना। लेकिन अगर मान लीजिए रघुवर दास जी अगर नेगेटिव फाइल भेजे, यहाँ से अगर भेजा गया एंथोग्राफी रिपोर्ट का 4 पॉइंट को भेजा गया था 2015 में, 10 फरवरी 2015 को यहाँ से एक एंथ्रोपोलॉजिकल का एक सर्वे था, हाँ, उसको 4 पॉइंट दिया गया, पूरा रिपोर्ट भेजा जाता तो उसमें 60% हम लोग का फेवर में है। जो नेगेटिव है उसमें से 4 पॉइंट उठा के और सचिवालय के माध्यम से, कार्मिक सचिव के माध्यम से दिल्ली भेज दिया गया। अच्छा। और 3 महीने के बाद तुरंत वहां से जवाब आ गया था कि राज्य सरकार का लेटर मिला है, उसमें ये कहा कि कुर्मी जाति सभी दृष्टिकोण से सुखी संपन्न जाति है, इसको यथास्थिति में रखने की जरूरत है। उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे, हम लोग माननीय रघुवर दास जी को भी कहा था कि नहीं इसको वापस किया जाए, है ना, लेकिन उन्होंने माना नहीं और उसके बाद चलते रहा। तो उस समय तो मान लीजिए जनजाति मंत्री आप थे, आप वहां से लेटर जारी करवाते कि आप जवाब दीजिए। जिस तरह आप जवाब भेजे थे उस तरह फिर यहाँ से मान लीजिए रघुवर दास जी अगर जवाब दे देते तो हम लोग का काम हो जाता। लेकिन आपने तो खाली फाइल नहीं है करके एक बहाना बना के और उसको टाइम को आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, ये तो अर्जुन मुंडा की बात हो गई, लेकिन जिस समय वापस फाइल भेजी गई उसी समय सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी भी थे। आज आपके साथ मतलब जब भी समाज रेल टेका करता है तो वो रेल रोकने के लिए उतरता है, लेकिन उस समय जब फाइल वापस की गई तो उस समय उनको भी तो जवाब देना चाहिए। देखिए फाइल का जहां तक बात है, इधर से भी जब भेजा गया था, मेरे पास सारा दस्तावेज है, इधर से भी 2 पेज का ही भेजा गया, 4 पॉइंट लिखा गया था। अच्छा। और जब दिल्ली से जो आई थी जवाब, उसमें मात्र 1 पेज का आया था, कोई फाइल वापस नहीं हुआ है। ये सूचना भवन
कार्मिक यहाँ आया होगा, सूचना भवन से हमको खबर हुआ कि एक इस तरह का लेटर आपका आया हुआ, आके ले लीजिए, रिसीव कीजिए। जाके हम रिसीव किए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, 4 पॉइंट को दिया हुआ था, और उस 4 पॉइंट के आधार पे 1 पेज हमको मिला था, और उसी के आधार पे फिर हम बंदी बुलाए थे, झारखंड चक्का जाम हमको का याद है। घोषणा किए थे। उस समय आप देखिए चितरपुर में मारपीट हुआ था, हम्म, आपका कराईकेला में मारपीट हुआ था, आज तक केस चल चल ही रहा रहा है उसका। तो एक एक पेज में ही पूरा फाइल का इनका कहना है कि हम खत्म कर दें। उसमें जिक्र होना चाहिए था ना कि 2004 में जो अनुशंसा करके भेजा गया और जिसको आधार माना गया वो गलत आधार है, उसको संशोधन करते हुए राज्य सरकार भेजे। आप तो इस तरह का किस तरह का कोई मामला नहीं कि एक फाइल में खाली आप लिख देते हैं कि ये सभी दृष्टिकोण से, एक पेज में कि ये सभी दृष्टिकोण से सुखी संपन्न है, इसको यथास्थिति में रखने की जरूरत है। किस दृष्टिकोण से सुखी संपन्न है उसका आप डिटेल कीजिएगा ना। आज जितने लोग एसटी का सूची में सूचीबद्ध है, और अब कुर्मी जनजाति को अगर माना जाए, सबका सर्वे कराइए। हम्म, 1931 से पहले जिस रिपोर्ट के आधार पर आज माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय जितने जनजाति लोग हाँ, हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर एसटी सूची में आया है, उस रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है। तो जब वो उसी रिपोर्ट के आधार पर एक सशक्त जनजाति हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे लिए अलग से क्यों? अब राज्य सरकार उसी के, और 2004 में भी अनुशंसा हुआ था तो उसी के आधार पर हुआ था कि 1931 1913 के आधार पर इसको एसटी सूची में लाया जा सकता है। तो उसी तरह राज्य सरकार को उस समय भी करना चाहिए था, लेकिन लोग समय को पार करते गए, बाद में सत्ता का चेंज हुआ तो अभी कह रहे हैं राज्य सरकार भेजेगी, वो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार भेजेगा। हाँ, आपका पारी था तो आप भेजे नहीं, अभी आप फेंक रहे हैं राज्य सरकार की तरफ क्योंकि आप नेगेटिव सरकार है ना, आपका अगेंस्ट का सरकार है, इसलिए आप उनको बोल रहे हैं। अगर यही सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की रहती तो आपका मुंह से ये बात नहीं निकलता कि राज्य सरकार की ओर से जाना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स करके समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं सारी बातों को। एकजुटता है पूरे राज्य स्तर पर, जिस तरह आप देखे होंगे इतनी बड़ी बड़ी रैली जब हो रहा है, कहीं कोई, हम लोग केवल सच्चाई को जाके गांव में बताते हैं कि ये स्थिति है, आने वाला दिन में हम लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए निकलना होगा। आपको सामाजिक जो लड़ाई है उसको मजबूत करना होगा, तभी जाके हम अपना बाल बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से एक साजिश के तहत, चाहे सामाजिक वे में हो, चाहे आपका राजनीतिक वे में हो, शैक्षणिक में हो, प्रशासनिक में हो, सभी दृष्टिकोण में एक साजिश के तहत चल रहा है। अभी देखिए आप देखे होंगे इसका क्या बोलते हैं, जो जनजातीय मामले के किए जो है चमरा इंडा जी जो मंत्री हैं, स्कॉलरशिप को लेके, उसमें देखिए कितना सबको दे रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी को छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसे नहीं तो बाकी लोगों के लिए पैसा है। अरे बच्चों का भविष्य का बात था, स्पेशल फंड उसके लिए जारी करना चाहिए था। हमारे जयराम बाबू ने कितने अच्छी तरह से बोला कि बिल्कुल बताया कि नहीं, इस तरह से लाइए, सबको लीजिए, आप इससे एक्स्ट्रा आप पैसा खर्चा कर सकते हैं और बच्चों का भविष्य के लिए पैसा नहीं खर्चा कर सकते। तो एक साजिश के तहत सारा चीज किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे, और ओबीसी में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है अभी वर्तमान समय में, तो कैसे इसको कमजोर किया जाए, ये सारा चीज एक साजिश के तहत चल रहा है। राज्य में राजनीतिक रूप से कैसे कमजोर किया जाए उसका भी ये लोग पूरा खाका तैयार करके रखा हुआ है कि राजनीतिक रूप से भी ये लोग को आगे आने नहीं देना है, किसको कब का आगे सामने लाके खड़ा करना है, किसको डैमेज करना है, किसको आगे बढ़ाना है, पूरा खाका तहत। लेकिन समाज, कुर्मी समाज, आज हम लोग सफल हो गए हैं कि पूरे समाज को समझाने में। ये इसका 29 में लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसका असर आपको पूरा दिखेगा और कुर्मी समाज एकजुट रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा हूँ, कुर्मी समाज की एसटी की मांग के बीच, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तेली समाज भी अपना सम्मेलन कर रहा है, फिर सोनी समाज है वो भी अपना सम्मेलन कर रहा है, ओबीसी मोर्चा जो है वो अपना काम कर रहा है, और इस बीच में जैसे ही आपकी मांग उठती है उसके बाद एक सिस्टम और होता है कि कुर्मी समाज के विरोध के लिए एसटी समाज जो मौजूदा एसटी में उनकी तरफ, खास करके सिर्फ एसटी नहीं, मैं बेसिकली उसमें देखूंगा तो हाँ, मतलब एक मिशनरी फेवर वाले लोग वो आते हैं कि नहीं, कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देना है। मतलब आप अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए अगर सभाएं कर रहे हैं तो आपको एसटी में शामिल नहीं होने के लिए भी सभाएं हो रही है। लोग घूम घूम के और कार्यक्रम, बिल्कुल देखिए, एसटी में क्यों नहीं, ये बीच में ये ज्यादा अभी जो रेल टिका के बाद ज्यादा इसके बाद अचानक से, इससे पहले भी होता था, हम आंदोलन आज नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, हल्का फुल्का कोई की आवाज उठता था, लेकिन इतना जिस तरह से अभी जो व्यापक नहीं था, इतना व्यापक नहीं था। तो उसको एक हुआ कि जैसे जयराम बाबू सामने आए, सुदेश दादा सामने आए, है ना, ये अलग राजनीतिक खेला गया कि नहीं। शीतल हुदार तो आज से लगभग 15-20 साल से लड़ रहा है, तो कोई काउंटर नहीं कर रहा था। और अगर समर्थन में अगर जयराम बाबू आए या सुदेश महतो आए तो उन्हीं को टारगेट क्यों किया गया, शीतल हुदार को टारगेट क्यों नहीं किया गया? शीतल हुदार तो मुख्य रूप से नेतृत्व दे रहा है। अरे आज से नहीं, 15-20 सालों से हम इस पर लड़ रहे हैं, तो मेरे ऊपर टारगेट होना चाहिए था कि ये आदमी गलत है, ये मांग गलत कर रहा है। लेकिन वो नहीं करके वो लोग जयराम बाबू के ऊपर आगे आते हैं, जयराम बाबू को 1 नंबर मानते हैं, सुदेश बाबू को 2 नंबर मानते हैं, और उनको वो लोग जयराम बाबू को विशेष तौर पे एक साजिश करता जो लोग थे, जयराम बाबू को
वो लोग सामाजिक नेता बनाने कर में, दिया। साबित करने के लिए वो लोग पूरा ताकत लगाए उसके लिए। चारों तरफ से मिशनरी का जो आपने नाम लिया उनका भी, उनका तो एक डर रहता है कि कुर्मी कभी मिशनरी मिशन बना नहीं है, कभी कहीं पर भी नहीं। एक दो को छिटपुट होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे थोकवा में कभी बना नहीं है। वो लोग को डर लगता है कि जब बाकी लोग उरांव की कास्ट के हैं, चाहे मुंडा कास्ट के हैं, चाहे संथाल हैं, वो लोग मिशनरी कन्वर्ट हुए हैं, तो कुर्मी नहीं हुआ। तो अगर जिस दिन कुर्मी एसटी में आएगा तो सब पहला बात रहेगा कुर्मियों का कि हम मिशनरी को अपना अधिकार नहीं लेने देंगे। वो डर उनको है, क्या कि वो अभी जैसे अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं उरांव हैं अपने आप को, चाहे मुंडा भी है, लेकिन फेवर में बात करते हैं मिशनरी का। लेकिन कुर्मी जब अगर एसटी में आएगा तो कभी मिशनरी का फेवर में बात नहीं करेगा, खुल के बोलेगा। पहला लड़ाई वही रहेगा कि मिशनरी को हम अपना अधिकार खाने नहीं देंगे। और इसलिए वो साजिश होता है और वहां से फंडिंग होता है, हम लोग के खिलाफ ये आंदोलन होता है और एक साजिश के तहत चलता है। इसमें मूल रूप से देखिए जितने हमारे है, जैसे प्रेम साही मुंडा जी हुए, चाहे देव कुमार धान जी हुए, ये लोग से बात व्यक्तिगत हम साथ में रहे हैं, व्यक्तिगत बात होती है। बात वो लोग कहता है और थोड़ा ताकत लगाइए, कुर्मी जल्दी एसटी में आ जाएगा तो फिर राज्य में 6 शेड्यूल लागू होगा, लेकिन मंच में जाके फिर अलग बात बोलते हैं। एक साजिश के तहत ये सारी बातें होती है। कहीं कोई देखें, बहुत सारे मीडिया के लोग भी पूछते हैं कि कहीं मणिपुर वाला हाल नहीं हाँ, डर लगता है लोगों को, लेकिन कहीं झारखंड में कभी वैसा होने हम लोग नहीं देंगे। और अंदर से सब हम लोग ठीक है। कोई नेताओं के बहकावे में, अब कोई नेता को ये लगता है कि कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो राज 6 शेड्यूल में चल जाएगा तो फिर तो हम लोग का नेतागिरी तो खत्म हो जाएगा। तो अपना नेतागिरी बचाने के लिए ये होता है। आप जो 2015 में रघुवर दास जी जो 4 लाइन का लेटर भेजे भारत सरकार को, वो भी उसी का डर का एक नमूना था, वो है ना, कि अगर फाइल अगर वहां लटका हुआ रहे, अगर फाइल पहुंचा हुआ रहेगा तो आज ना कल कभी भी एसटी का सूची में लोग शामिल हो जाएगा। तो अगर राज 6 शेड्यूल में गया तो फिर तो राज का नेचर चेंज होगा, तो फिर हम लोग का क्या होगा। और उस डर के चलते वो लोग अपना रास्ता साफ करके रखता है। तो और ये भी आंदोलन, अब फूलचंद तिर्की जी को देखिए, कौन विरोध करवाते हैं उनको, किसके कहने पे विरोध करते हैं, सबका तो चेहरा साफ है। तो इस तरह की बात है, एक साजिश के तहत विरोध होता है और उससे कभी हम लोग घबराते नहीं हैं। और ये नहीं कि उससे विरोध करने से, ये लोग कोशिश रहता है कि भारत सरकार को दिखाएं कि अगर इसको पूरा कर दिया जाए, कुर्मी को एसटी में ले आया जाए तो मणिपुर जैसा हल राज्य में भी होगा। ये दिखाने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन वैसा कभी नहीं होने वाला है। हम लोग का शुरू से एक जगह पे रहे हैं सारा लोग, और एक जगह पे आप देखिए, मणिपुर की बात करें तो उसका क्षेत्रफल भी अलग अलग जगह पे है, कोई पहाड़ के ऊपर है तो कोई पहाड़ के नीचे है। और हाँ, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। हम लोग गांव में जाके देखिए तो एक आंगन में एक साइड से मुंडा निकल रहा है, एक साइड से कुर्मी निकल रहा है, एक जगह से रहा है, एक जगह सारे लोग रहे। पुंडू तमाड़ चीनी सुलाहातों में जाइए, हम लोग का इधर भी जाइए, आपका उरांव बेल्ट में जाइए तो महतो और उरांव का एक जगह खेत, एक जगह खलिहान, एक जगह आंगन में सब लोग निकलता है। इसलिए कभी ये सब संभव नहीं है। शुरू से एक भाव में रहा है, नेता लोग कितनों कोशिश करे लड़ाने का, लेकिन लड़ाने कभी नहीं सकेगा। अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक बात कहा कि भाई शीतल लोधार तो मतलब झारखंड बनना उस समय, उससे पहले से एसटी, कुर्मी के एसटी के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। और जब पुतला जलाया जाता है तो कभी टाइगर को उल्टा टांगा जाता है, कभी पुतला जलाया जाता है, तो वो 2-3 नामों पर फोकस रहता है। भाई जो 20 साल से आंदोलन कर रहा है उसको छोड़ करके और 2-3 नामों, जिसको हाइप देना है उसको फोकस कर दिया जाता है। अब बंगाल वाला जब समीकरण देखते हैं तो देखने के बाद एक चीज समझ में आता है कि भाई झारखंड में बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो उसको कुर्मी वोट तो चाहिए। अब जब कुर्मी वोट चाहिए तो बीजेपी को कुर्मी नेता भी चाहिए। तो क्या शीतल लोधार राजनीति में अपना भविष्य किसी पार्टी वार्टी में देख रहे हैं कि भाई, मतलब चूंकि देखिए कुर्मी नेताओं का अभाव बीजेपी में तो है, वो कभी आने ही नहीं, मतलब ले देखे विद्युत वरण महतो, अब जाकर के आभा महतो को थोड़ी जगह दी गई, बाकी रमाकांत महतो तो बहुत सीधे स्वच्छ आदमी है बेचारे, इस तरीके के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब किसी पार्टी वार्टी में शीतल लोधार भी अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिले, ऑफर मिले तो भविष्य देखा जाए? नहीं, कभी तक तो ऐसा कभी हम लोग सोचे नहीं है। और अगर इस तरह का मन में रहता तो समाज ने 2018 में ही हमको बहुत बड़ा ताकत दे दिया था। 2018 जब मोराबादी जैसा मैदान फूल जब भर गया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ था 19 में, और लोकसभा चुनाव में ही हमको पार्टियों के द्वारा ऑफर आ गया था कि आप रांची लोकसभा के लिए ही ऑफर आ गया था। लेकिन हमने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम एमपी बनना, एमएलए बनना नहीं है। मेरा काम है समाज का जो संवैधानिक अधिकार है, जो कुर्मी का जो संवैधानिक अधिकार है, उसको एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना। अगर इस उम्र में, इस जीवन में, अगर उसको मेरे लड़ाई से, अगर आंदोलन से अगर वो शामिल हो जाता है तो हम अपने आप को मानेंगे कि हम एमपी एमएलए उसी में हो गया। हमको व्यक्तिगत एमपी एमएलए बनने का ऐसा नहीं है, और समय कोई देखा नहीं हो क्या स्थिति अगर बनता है, लेकिन पहला फोकस रहेगा
कि कुर्मी, एसटी, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। उससे आगे हम लोग समझौता करने वाले नहीं। कोई कहे कि आपको अगर टिकट दे रहे हैं, जैसे बंगाल में अभी देखने को मिला, हम उसका विरोध भी कर रहे थे अच्छा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, एक सीट में समझौता करने के लिए हम रेलवे ट्रैक पे नहीं उतरे थे। हम खुद विरोध कर रहे थे, क्या कि सिद्धांत से हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई पार्टी कुर्मी को अगर तरजीह देना चाहती है तो उसके दलों में तो कुर्मी है। अगर जेएमएम के द्वारा अगर वो मान लीजिए तरजीह देना चाहती है कि ठीक है शीतल हुदार एक आंदोलन कर रहे हैं अपने समाज के लिए, लेकिन अगर कुर्मी समाज से अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके दल में बहुत सारे लोग हैं कुर्मी लोग, उसको आप राज्यसभा का टिकट दे के भेजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा एमएलए में टिकट मिले, एमपी में टिकट मिले। या भारतीय जनता पार्टी का जहां तक बात है, हार जीत अलग बात है, अगर वो चाहते हैं कि कुर्मी को तरजीह मिले तो इसी बार आप कोई कुर्मी को आगे कर दीजिए। शीतल हुदार क्यों, आपका दल में जो कुर्मी है उस कुर्मी को आप आगे करके कैंडिडेट बनाइए, हार जीत तो अलग बात है। लेकिन आप हिम्मत भी आप नहीं कर पाते हैं, आप देते भी वोट आपके चाहिए। अंदर इच्छा नहीं है इन सबके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। पहले है कि टारगेट है अब तो कुड़माली सीएम भाषा। मतलब कुर्मी के लिए सीएम का भी ऑप्शन है। कुड़माली भाषा तो है ना, हमारे समाज के बहुत नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अगर वो लोग आगे आके सीएम बनेंगे तो शीतल हुदार सोचेगा कि चले समाज बन गया। अच्छा, है ना? आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत अभी तक नहीं सोचे हैं। एकदम ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं, और ईमानदारी से लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग परभत्रा जैसा मैदान को भरने सक जाते हैं। जहां छल कपट रहता तो कौन फिर निकलता, पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता कि शीतल हुदार तो एमपी बनने के लिए ये सब कर रहा है, तो 10 को नेता कुड़मी नेता लोग पीछे पड़ जाता और निकलने नहीं देता समाज को। हम लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक उतरे हैं, और अगर कुड़मी समाज अगर 29 में मुख्यमंत्री बनता है, कोई हमारे समाज का कोई नेता बनता है तो बहुत अच्छी बात रहेगा, बहुत खुशी बात होगा कुड़मी समाज को। और उसमें अगर कोई फ्रंट लाइन पे है तो कुड़मी समाज को उसका पूरा सहयोग रहेगा, है ना, कि कुड़मी एसटी, कुड़माली भाषा और कुड़मी मुख्यमंत्री अगर इतना आता है तो हम लोग पूरा समाज एकदम एक पूरा धन दौलत लगा देंगे पूरा समाज। क्या कि आप देखते होंगे रैली होता है तो किसी को 1 रुपया 1 चौनी किसी को कुछ नहीं दिया जाता है, अपने लिए सब खुद मतलब बस व्यवस्था होता है, जितना वाहन व्यवस्था होता है खुद करते हैं, गांव-गांव में चंदा करते हैं, रात में पूड़ी बुंदिया सब बना के भूंजा गुड़ सब लेके आते हैं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि ऐसा तो इतना बड़ा बड़ा रैली करोड़ों खर्चा करने पे नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है समाज का। अच्छा, आप समाज के नेता, मैं आपसे मतलब एक सवाल पूछ रहा हूँ, समाज के मतलब आपको समाज का नेतृत्व अगर करता चाहिए तो कैसा नेतृत्व करना चाहिए? मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जयराम महतो, ऑप्शन नंबर 2 सुदेश महतो, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा महतो, ऑप्शन नंबर 4 अमित महतो, ऑप्शन नंबर 5 विद्युत वरण महतो। तो मतलब समाज के नेतृत्व करता आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, समाज का नेतृत्व करता वही होगा, किसी का नाम लेने से नेतृत्व करता नहीं हो जाता है, समाज का काम करने से समाज का नेतृत्व करता है। करते होंगे ना, 5 में से जो आगे बढ़ेगा समाज को लेकर, मेरा समर्थन उसके साथ है। जितने आप 5 नाम लिए और 5 में अगर सब लोग तो आएंगे नहीं, कुछ तो पार्टी से बंधे हुए रहते हैं, जो सामने आएंगे और कहेंगे कुड़मी को एसटी की सूची में हम शामिल करने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे, या कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो भी करना पड़ेंगे, हम लोग उसके साथ तैयार है जाने के लिए। और 5 नाम आप लिए, 5 में 5 अगर कन्नी काटने का कोशिश करेंगे तो समाज अपना लाइन खुद आगे बढ़ाएगा और समाज खुद आगे चलेगा। तो ये शीतल हुदार हैं, बहुत शुक्रिया शीतल दादा कि आपने इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन बातचीत अभी खत्म नहीं, हम चाहेंगे कि हम आगे भी आपसे जुड़े, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं, इन मुद्दों पर बहुत विस्तार से बातचीत करने की जरूरत है। क्या है, शोरगुल वाली बातचीत तो बहुत होती है कि भाई ये ऐसा है वैसा, लेकिन तकनीकी पक्षों के आधार पर जैसे आपने बताया तो ये बातें बहुत लोगों की आंखों को खोलती है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया भारत मित्र को। आपको भी, आपके भी मन में, चलिए मेरी तरफ से भारत मित्र को भी जोहार है। चलिए, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप शीतल हुदार साहब से आप जरूर पूछेगा, मैं कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम फिर इनसे जुड़े और इन सवालों को इनके सामने रखें ताकि आगे इस बातचीत को हम बढ़ा सकें। नमस्कार, जोहार।